नमस्कार साथियों, स्टॉप वायरस कार्यक्रम के तहत इस कोरोना महामारी में ये हमारा चौथा वीडियो है। हमारा प्रयास ये है कि हम सारे लोगों तक वो जानकारियां पहुंचाएं जिसमें इस महामारी से निपटने में हम सब सक्षम हो सकें। हमने ये देखा कि लोग टेस्ट कराने से अभी भी डर रहे हैं। टेस्ट कराने के बाद बहुत ज़्यादा घबराहट में वो गलत कदम भी उठा लेते हैं और उसके बाद ये 14 दिन की जो आइसोलेशन पीरियड के दौरान उनको कैसे अपने आप को मजबूत रखना चाहिए, इस मनोवैज्ञानिक पहलू की तरफ हम लोग आज जाना चाहते हैं। मैं हमारे साथ हैं डॉक्टर पी एन शुक्ला साहब, हमारे रायपुर के मशहूर मनोरोग चिकित्सक। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्टॉप वायरस कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमारा ये 3 प्रश्न है, अगर आप निश्चित रूप से हमारे साथियों को बताना चाहेंगे। अवश्य। पहली बात तो इसे लोग आपने कहा कि लोग टेस्ट कराने से डर रहे हैं। ये कुछ वैसे ही जैसे कि हम लोग जमाने में लोग माता का टीका लगाने के लिए भागते थे, डरते थे। उनको ये डर था कि कहीं इससे हमको माता का रोग ही ना हो जाए। आज पूरी परिस्थिति बदल गई, मैं मानता हूँ इस बात को, पर लोग ये भय सताता है कि अगर पॉजिटिव निकल गए हमें अगर कोरोना रोग आ गया, इस बात का पता लग जाएगा तो हमको सरकार जबरदस्ती एक पृथकवास में भेज देगी, आइसोलेशन भेज देगी। और वहाँ हम 2 सप्ताह कैसे व्यतीत करेंगे, समय कैसे काटेंगे, पूरी परिवार से अलग, कारोबार से अलग, एक तरह से सामाजिक बहिष्कार हो गया ऐसा लगता है। और इसीलिए वो लोग इसको कलंक मान के चल रहे हैं। जहाँ भी कलंक शब्द जुड़ता है उसे लोग दूर भागते हैं। एक जमाने में हमको याद है, आज तक हम लोग जब थे मतलब 60 के दशक में, 50 के दशक, जब लोग टीबी हो जाती थी तो उस घर में लोग पानी नहीं पीते थे, उस घर में शादियां नहीं होती थी बच्चों की, लोग डरते थे। उसमें रोग पर कलंक लग गया था, कुष्ठ रोग था। पर वह जब उसका उपचार आ गया तो लोग उससे घबराना बंद कर दिए। कलंक शब्द जो है टीबी से और कुष्ठ रोग से हट गया है। एक नया रोग है जिसका हमारे पास कोई चिकित्सा है न, निश्चित दवाइयाँ हमारे पास है। हाँ, इससे ठीक ही हो जाएगा, बस सिर्फ हम लोग लक्षणों के आधार पर उसका उपचार कर रहे हैं। और अगर वह व्यक्ति उम्र ज़्यादा है उसकी, या कुछ और उसको दूसरे रोग साथ में हों तो और समस्या गंभीर हो जाती है। तो इस कारण से लोग पृथकवास पे रहने डर जाते हैं कि हमको परिवार से अलग कर दिया जाए, हम सब समय कैसे निकालेंगे। अब पृथकवास में जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ पर रहते हैं, एक वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग में रहना बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर जब अगर कोई आदमी 2 सप्ताह तक रहता है तो समय काटने के लिए कोई न कोई एक मनोरंजन की व्यवस्था होना आवश्यक है। कम से कम समाचार पत्र पढ़ने को उनको मिले, एक टीवी हो जिसमें समाचार पत्र, टीवी से, टेलीविजन से अधिकांश लोगों का समय कट जाता है, सब चीज़ देख लेते हैं वो, या फिर कुछ और इंडोर गेम्स की वहाँ पर सुविधा हो। इस प्रकार पर उसके बावजूद कुछ लोग बहुत भयभीत रहते हैं क्योंकि उनकी जो दैनिक जो दिनचर्या थी वह सब समाप्त हो जाती है, जिसके वे अभ्यस्त थे। अब ये नई परिस्थिति है, उनको ये डर सताता अगर अब जाने के बाद फिर से हो गया तो। इन सब कारणों से वो टेस्ट कराने से डरते हैं। दूसरा प्रश्न, तो मेरा मानना ये डॉक्टर साहब की घबराहट की वजह से जो 14 दिन हैं वो कटना बड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो हमको साइकोलॉजिकल अपने आप को मजबूत रखने के लिए क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए कि हम घबराहट के शिकार ना हो जाएं? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए कि हमको सबसे पहली बात जो है, रोगी को जिसको पॉजिटिव आ गया है वो घर वालों दोनों को यह बताना आवश्यक है कि इसमें पृथकवास में रहने से इनके कारण दूसरे लोग को और ये लोग नहीं फैला पाएंगे, घर के दूसरे लोग बचे रहेंगे, इसलिए भी इनका अलग रहना आवश्यक है। और दूसरी बात है वो ये है कि ये अलग रहेंगे तो इनको हम इस प्रकार संभाल के रखेंगे, ये अपना समय काटने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस बात से सब लोगों को बताना जरूरी है कि यह रोग उतना भयानक नहीं जितना कि वो बताया जा रहा है, ये लोग कह रहे हैं। विशेष करके मैं देख रहा हूँ कि 11-12 साल से करके युवकों को तो ये रोग बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही है, सिर्फ वृद्धों को हो रही है। और उनको जिन साथ में डायबिटीज है या कोई किडनी रोग है या कोई लिवर रोग है या हृदय रोग है, ऐसे लोगों को समस्या या लंग से फेफड़ों से संबंधित कोई बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है या कुछ और, तो उनकी साथ समस्या तो गंभीर होने की संभावना रहती है। पर हम ये समाचार पढ़ रहे हैं कि मैं आज ही पढ़ा सभी की 106 साल की वृद्धा उस रोग को मात देकर के घर पहुंच गई वापस। तो ऐसी उतनी घबराने की बात नहीं जितने के लोग घबराते हैं।
उसके लिए प्रभाव चढ़ा कर बताया जा रहा है। डॉक्टर साहब, हमारी इन 14 दिनों के पृथकवास में क्या दिनचर्या होनी चाहिए कि हम लोगों को घबराहट महसूस ना हो सके? एक तो जैसे मैंने कहा पहले की, तो सबसे पहली बात है कि वहाँ पर एक घरेलू माहौल हो, अर्थात उनके मनोरंजन का साधन बहुत आवश्यक है। पृथकवास में घर से बाहर, कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकते, तो वहाँ पर जहाँ पर जितने लोग हैं एक सोशल डिस्टेंसिंग बना करके बैठ करके टेलीविजन कार्यक्रम देख सकें, कुछ इंडोर गेम्स जो वो छोटी मोटी चीजें वो कर सकें, और उनके रहने की पूरी ठीक ठीक व्यवस्था हो। अब गर्मी के दिन है तो वहाँ गर्मी में तो आदमी रह नहीं पाएगा, तो उस गर्मी से उसको मुक्ति दिलाने का भी उपाय वहाँ पर होना चाहिए। तकिया बिस्तर सब चीज के ठीक ठीक इंतजाम हो। और मैं ये भी कहूँगा कुछ लोग घर से जा रहे हैं तो घर से कुछ पुस्तकें ले आपके साथ पढ़ने के, अपने धुन के, और भी रामायण गीता ही ले आइए। हम लोग रामायण को पढ़ने के बाद रामायण का पाठ करने की बात करते हैं, और पाठ कर होता है बार बार पढ़ना। हम लोग पेपर को पाठ कर को नहीं बोलते, पेपर को पढ़ने और फेंक दिए, बासी हो जाते हैं। पर रामायण जैसा महाकाव्य कभी बासी नहीं होता, इसलिए उसको पाठ करते हैं। तो रामायण ले आए, साथ में गीता ले जाए, और वहां पर इस प्रकार कुछ कैसेट रखें, कुछ महापुरुषों का जो लोग इन रामायण का या गीता का जो उपदेश देते थे, जिनका वो व्याख्या करते हैं, तो उनका समय काटने को बहुत सुविधा हो जाएगी। मेरा यही कहना है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मुझको पूरा विश्वास है कि डॉक्टर साहब ने जैसा बताया उनको उन तरीकों से अपने आप को मजबूत भी रख सकते हैं, और एक वो डर को हटाने की आवश्यकता है जिसकी वजह से हम लोग टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा डॉक्टर साहब को, आपके बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हम सबको कोरोना महामारी से लड़ने में बहुत सहायक रहेंगे। धन्यवाद।